ये इनवॉइस है, ठीक है। आज इसी को हम क्रिएट करके देखेंगे। इसमें सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए कि डेस्कटॉप पे या कहीं भी किसी भी लोकेशन पे राइट क्लिक करके एक फाइल बना लेंगे MS एक्सेल के नाम से, ठीक है ना। और इसको रीनेम कर लेंगे अपने हिसाब से। मान लिया यहाँ पे दे देते हैं बिल फॉर्मेट, ठीक है, बिल फॉर्मेट, है ना। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि सबसे पहले साइज, ठीक है। तो ये जो इनवॉइस है उसका साइज था हमारा A4 साइज, ठीक है। तो पहले पेज सेटअप कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो कहाँ पे आना है, पेज सेटअप में, पेज लेआउट में आएंगे पहले, है ना। और इसका साइज यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे A4। साइज क्या हो जाएगा, A4। कोई दिक्कत इतने में नहीं ना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले टैक्स इनवॉइस ऊपर में लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बॉर्डर जनरेट हुआ है, एक डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये वाला। इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि हमारा जो प्रिंट होगा वो इसी लाइन के अंदर में होगा। यदि इस लाइन से बाहर कोई भी डेटा जाएगा तो वो नेक्स्ट पेज में प्रिंट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस टाइप कर लेंगे और इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इतना लगभग ठीक है। उसके बाद इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कलर लगभग ये वाला है ना, ठीक है। बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है ताकि डेटा हमारा सेव हो जाए, है ना। कंट्रोल एस से डेटा सेव होते रहेगा। क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी यदि पावर कट हुआ, इन केस यदि पावर कट होता है तो पावर कट के कंडीशन में डेटा तो हमारा खत्म हो जाएगा। बात समझ गए ना। इसलिए बीच में, हालांकि इसके लिए हम मैक्रो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है हम इसका कंट्रोल एस का यूज करते रहेंगे। इतना में कोई समस्या है नहीं ना। अब इसका एक बार और इसका क्या करेंगे, पेज सेटअप करेंगे। उसके लिए चले जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे शो मार्जिन में आएंगे, शो मार्जिन में। शो मार्जिन में आने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से, है ना। इसको थोड़ा इस तरफ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, इस लाइन को, और इसको थोड़ा सा इस तरफ, है ना। उसके बाद यहाँ पे आके इसको हम ऐसे नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत है ना। तो थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे तो ये 2 कॉलम हमारा और यहाँ पे मिल गया, 2 कॉलम का स्पेस और मिल गया, ठीक है ना। अब एक काम और क्या करना है, ऊपर में इनवॉइस नंबर देंगे और उसके बाद डेट, उसका कौन सा डेट है ना। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें इनवॉइस नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम दे दें इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे इसका नंबर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 है। इसके नीचे क्लिक करेंगे, नीचे वाले में यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें दे देंगे डेट, ठीक है, ऐसे ही है। डेट दे देंगे और डेट मान लिया कि कोई भी डेट, जैसे आज का ही मान लिया 25/1/2026, है ना। 25/1/26 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद करना क्या है कि इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बाद में ये टैक्स इनवॉइस को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इतना कर लिया। और डेट को भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, है ना। उसके बाद
यहाँ पे करना क्या है कि इन दोनों को, ठीक है, या फिर ये इतने में एडजस्ट हो जाता तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, है ना। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके और इसमें वही सेम कलर दे दें और इसमें भी यहाँ पे वही वाला कलर दे दें, ठीक है, जो यूज किए थे। इसके बाद क्या करना है कि इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर ये वाला। तो होगा क्या कि ये वाला पार्ट हमारा मर्ज हो जाएगा, जो सेलेक्टेड एरिया है वो मर्ज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल मिडिल अलाइनमेंट कर लेंगे और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके मिडिल में यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ तक में किस तरह का समस्या नहीं ना। चलिए इसके बाद क्या करना है, अब ये लग रहा है कि थोड़ा सा और आगे आता तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और स्पेस बटन का यूज करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो ये लगभग यहाँ पे इतने में ये एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। इसको सेलेक्ट करके इसका कलर हम यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, है ना, वाइट और बोल्ड, या फिर यहाँ से फॉन्ट में एरियल ब्लैक कर दें तो थोड़ा सा बेहतर ये दिखने लगेगा, है ना। थोड़ा सा हल्का और पीछे ले लें बैक स्पेस का यूज करके, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहाँ पे साइज हमारा लगभग परफेक्ट है। अब इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बिजनेस नेम, है ना। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे बिजनेस नेम जो भी है ना, बिजनेस नेम, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया कि एड्रेस यहाँ पे नीचे देना हो तो 132 स्ट्रीट, 132 स्ट्रीट, उसके बाद कॉमा देके मान लिया सिटी, ठीक है, कॉमा मान लिया स्टेट, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद मान लिया पिन देना हो तो हम पिन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। नीचे में जीएसटी नंबर है तो GSTIN जीएसटी नंबर यहाँ पे देने का ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो जीएसटी नंबर में कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे मान लिया AA, जैसे मान लिया जो भी है जीएसटी नंबर वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। बात समझ गए। उसके बाद मान लिया पैन नंबर देना है तो पैन नंबर में भी कुछ भी, जैसे ANJPK1257Z, है ना। हालांकि देखिए जीएसटी नंबर में क्या होता है ना, जीएसटी नंबर में पैन नंबर शामिल होता है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें पैन नंबर इंक्लूडेड, पैन नंबर से ही जीएसटी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये डिफर है, ये हमने बस सैंपल के लिए लिया है, क्लियर है ना। जो प्रिंटेड फॉर्म में हमने दिया है उसमें थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो उससे लेना देना नहीं है, हमें बस फॉर्मेट कैसे बन रहा है वो सीखना है। अब इस बिजनेस नेम को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा और यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज किया तो ये इस तरह से हो गया और इसको बोल्ड कर देंगे, है ना। अब टैक्स इनवॉइस थोड़ा सा लग रहा है कि मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करके, है ना, और हल्का सा इसको पीछे ले लेंगे, बैक स्पेस से पीछे ले लेंगे, इंटर करेंगे, अभी परफेक्ट है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा इसका भी कलर क्या था, व्हाइट था, तो यहाँ से इसके टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे तो थोड़ा ये बेहतर दिखने लगा। यहाँ तक में कोई समस्या। इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, उस तरह से इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे कर देंगे, है ना। इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद इसका कलर, इतने पार्ट का कलर जो है इससे थोड़ा सा डाउन रखेंगे, ठीक है, इससे हल्का डाउन। तो ये वाला यूज किया था तो अब हम ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद वापस सेलेक्ट करके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आउटसाइड बॉर्डर। फिर इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज हम करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अभी इसका यदि हम प्रीव्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। ये कलर हालांकि लग रहा है कि एक ही जैसा है, तो एक काम करते हैं, इससे हल्का सा थोड़ा सा और कम, कुछ ज़्यादा ही कम हो जा रहा है, ठीक है, इसी को रहने दे, है ना। और इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा हाई कर लें, इन दोनों कलर को, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना। उसके बाद हल्का डाउन में ये वाला, ठीक है, ये वाला हल्का डाउन में, है ना। अब परफेक्ट दिखने लगा। इसका यदि प्रीव्यू देखें यहाँ से तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है ना। अब आगे इसी में है पार्टी नेम, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टी नेम, है ना, पार्टीज नेम, एपोस्ट्रोफी एस है ना, पार्टीज नेम, डबल कोट, ये सॉरी कोलोन और डैश, उसके बाद बिजनेस नेम, बिजनेस नेम, इसके बाद उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उदाहरण के लिए 132 स्ट्रीट, ठीक है, कॉमा सिटी, यदि सिटी है तो, है ना, कॉमा स्टेट, कॉमा जो भी मान लिया पिन कोड है ना, तो पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लिया जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है ना, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो भी है ना। मान लिया 10 समथिंग है, जो भी, अब एग्जैक्टली हमें याद नहीं है ना, ठीक है। ये सैंपल फॉर्मेट है। इसके बाद इसका कलर क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके कलर को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। हल्का सा कम वाला ले लेते हैं, ठीक है। आगे इसमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर लेंगे। यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अब सबसे लास्ट से देखेंगे, एक ऑप्शन है हमारे पास अमाउंट का, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे और अमाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे अमाउंट और यहाँ पे इसका रेट, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं HSN कोड, है ना। यहाँ पे हम HSN कोड ले लेंगे, HSN कोड, है ना, HSN कोड, ठीक है। HSN कोड आइटम के हिसाब से होता है ना। इसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे अमाउंट के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो सेलेक्ट कर लेंगे और मार्जिन सेंटर कर लेंगे, है ना। रेट के लिए लगभग स्पेस ठीक है, तो या फिर इसको इधर ऐसे हम बढ़ा लेंगे और अमाउंट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये अब प्रिंटिंग एरिया में है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये प्रिंटिंग एरिया में है। इस लाइन से बाहर हो गया मतलब वो नेक्स्ट पेज में फिर चला जाएगा, वो बात समझ गया। उसके बाद HSN कोड के लिए भी थोड़ा सा जगह बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्जन सेंटर यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हल्का इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद रेट के लिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका प्रीव्यू देख लें कि बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ये लगभग ठीक है। हल्का सा गड़बड़ लग रहा है तो क्वांटिटी से हल्का सा ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है ताकि डेटा हमारा सेव रहे। आगे देखते हैं इसमें। अब इसका कलर वाइट है, ठीक है, तो यहाँ से इसको वाइट ही रहने दें, है ना। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको
है ना, और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर का यूज कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में पूरे में लग गया तो सेलेक्ट करके यहाँ से मार्जिन सेंटर कर लेंगे और यहाँ से राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में इसको हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इतने पार्ट को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे तो थोड़ा ये बेहतर दिखने लगेगा, है ना। उसके बाद इन दोनों को यहाँ से हम सेंटर में ले लेंगे। यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। अब रही बात कि नीचे से डिजाइन कैसे करेंगे, इसलिए कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर से तो ये लगभग हो गया, लेकिन नीचे कहाँ तक जाएगा ये कैसे पता चलेगा, है ना, तो वो अंदाजा नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए जो नीचे का पार्ट होता है उसको नीचे से ही लिखना चाहिए, नीचे से ही डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, तो नीचे में सबसे नीचे लिखा है ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे ऑथोराइज्ड, AUTHORISED, ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी। ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दो चार स्टेप छोड़ के, दो चार कॉलम छोड़ के 4 कर देना है ना। और उसके बाद बिजनेस नेम, यहाँ पे बिजनेस नेम यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, अब इतने पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका कलर और इस वाले का कलर दोनों लगभग सेम है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और ये वाला कलर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कलर और ये लगभग टैली हो गया, है ना। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। सॉरी, ये इसके कलर के हिसाब से था इसके, तो थोड़ा सा और दूसरा ले लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा और ये वाला यहाँ पे ले लेंगे। बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहेंगे ताकि डेटा हमारा सेव रहे, है ना। इसके बाद बिजनेस नेम और ये दोनों इटैलिक फॉर्म में है तो सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे और इटैलिक कर देंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड और कंट्रोल आई से इटैलिक। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे टोटल अमाउंट इन वर्ड, टोटल अमाउंट रुपीज इन वर्ड्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको भी बोल्ड और इटैलिक कर देंगे। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी और इटैलिक के लिए कंट्रोल आई। तो लगभग ये हमारा हो गया। साइज इंक्रीज करना हो तो ये लगभग ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर लेंगे, है ना। सेलेक्ट करके इसका कलर यहाँ से हम ऐसे चेंज कर देंगे, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर है टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, जिसमें 1 से लेकर 6 तक पॉइंट्स में इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे 1 2, अच्छा यहाँ पे 1 और डॉट है तो 1 डॉट लेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेटिंग करके उसको चेंज करेंगे। तो सीधा हम 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन है, दिख रहा है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम में आना है ना। क्या करना है, कस्टम में आना है। जनरल है, इसको बैक स्पेस से हम मिटा देंगे। ठीक है, उसके बाद एक 0 प्रेस कर देंगे और हमें क्या ऐड करना है, डॉट। क्या ऐड करना है, डॉट। तो डबल कोट ओपन करके एक डॉट लगा देंगे और डबल कोट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे सैंपल में दिख भी रहा होगा एक डॉट, है ना, इस तरह से दिख रहा है।
अब यहाँ पे जस्ट हम ओके कर देंगे, तो हर जगह पे डॉट लग गया ना, बोल्ड कर देंगे इसको, है ना, और इस पार्ट को सेलेक्ट करके और इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, या कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करना क्या है कि क्वांटिटी के नीचे आना है, क्वांटिटी के नीचे टोटल यूज करना है, क्वांटिटी के जस्ट नीचे आएंगे, यानी कि एच कॉलम में, है ना, और यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल लिखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो लिखेंगे GRAND ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल यहाँ पे इसको बोल्ड कर देंगे और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, हल्का इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल, उसके बाद इसके कलर को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कलर बिल्कुल डार्क वाला ले लें एकदम, है ना, और टेक्स्ट के कलर को यहाँ पे हम वाइट कर दें, टेक्स्ट के कलर को वाइट कर दें। ठीक है, और यहाँ से इसको सेंटर में ले लें। कोई दिक्कत है नहीं ना? इतना करने के बाद यहाँ पे ऐड GST का एक ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे मान लिया इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से जैसे एडजस्ट करना हो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टर्म्स, यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको भी सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, है ना, और इसके जस्ट सामने आएंगे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे ऐड CGST और ऐड SGST, है ना, ऐड CGST और ऐड SGST। ठीक है, तो मान लिया एक इसमें ले लेते हैं और एक इसमें, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड कोलोन देके CGST, उसके बाद @ दे देंगे, है ना, फिर एक स्किप कर देंगे एक रो को, फिर लिखेंगे ऐड SGST और यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेट में आना है और रेट में इसको मेंशन कर देंगे, जैसे मान लिया कि 12% है या जो भी है, या मान लिया 9% है, तो 9% यहाँ पे हम देखो GST जब हम लोग कोई भी आइटम परचेज करते हैं, है ना, स्टेट के अंदर में परचेज करते हैं, है ना, जैसे बिहार है तो मान लिया पटना से कोई माल सप्लाई हुआ या पटना से बेचा गया और गया में उसको खरीदा गया, तो उसमें SGST और CGST दोनों अप्लाई होता है। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, C का मतलब सेंट्रल, ठीक है ना, C का मतलब सेंट्रल, तो वो बाद में इसको देखेंगे। ठीक है ना, C का मतलब सेंट्रल, तो वो टैक्स हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आइटम पे 18% GST है, टैक्स है, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसका रेट कितना हो जाएगा हमारा 9% है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को 9% जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम वही 9% यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, 9%, है ना, इन दोनों को सेलेक्ट करके और इसको हम सेंटर में ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये @ यहाँ से हाइड हो गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और HSN को थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना, और क्वांटिटी को हल्का बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे @ दिखने लगा। बात समझ गया? यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना? इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे ताकि बेहतर दिखे, है ना। मान लिया 28 रहेगा तो 14% होगा, मान लिया 5 रहेगा तो 2.5% यहाँ पे होगा। ठीक है, बाद में हम ये तो बस एक फॉर्मेट सिखा रहे हैं, बाद में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए भी आगे क्लासेस में हम बताएंगे। ठीक है,
ये बस हम ये सिखा रहे हैं कि फॉर्मेट कैसे तैयार होगा, है ना। इसके बाद करना क्या है कि इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर लो। कोई समस्या है इसमें? नहीं ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं? उसके बाद इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से अब टॉप बॉर्डर का यूज कर लेंगे। अब इसका हम यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं, तो ये लगभग इस तरह का दिखने लगा है ना। ये एक बार में जब देख रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? अब करेंगे क्या, इसमें आगे एक ऑप्शन है टोटल का, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टोटल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है। इस पार्ट को बोल्ड कर देंगे और इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इतना परफेक्ट है ना। इंक्रीज करने के बाद इसको यहाँ पे हल्का सा सेंटर कर दें। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट को यहाँ पे हम यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर का यूज कर लेते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे बॉर्डर दिखे, और ये वाले पार्ट को हम मर्ज एंड सेंटर यहाँ से कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखने लगा, है ना। अब करना क्या है कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कम कर दें, है ना। अब यहाँ पे करना क्या है कि इस पूरे पार्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद, है ना, यहाँ तक आना है, और यहाँ तक आने के बाद आउटसाइड बॉर्डर का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर लग गया। उसके बाद HSN कोड में इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। क्वांटिटी में भी सेम सेलेक्ट कर लेंगे, देन आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। रेट में भी वही सेलेक्ट कर लेंगे और आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। यहाँ भी हम सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर। अब पहले देख लेते हैं इसका प्रीव्यू कैसा है। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर बाहर का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, है ना, जहाँ तक है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर या आउटसाइड थिक बॉर्डर का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसी को यूज कर लेते हैं, आउटसाइड बॉर्डर का यूज हम कर लेंगे, है ना। अब जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे यहाँ से, तो ये बिल्कुल ये परफेक्टली ये तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेट है, आगे चल के और भी फॉर्मेट हम इसमें बताएंगे। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है समझने में? नहीं ना? ठीक है।